हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसके पहले मैंने आपको आई से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक थे उसकी थ्योरी मैंने पिछली वीडियो में कवर करा दी है, क्योंकि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं सेंस ऑर्गन में, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट क्या था, आई। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। उससे संबंधित अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जितने भी एमसीक्यू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको आज हम कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? आंख के रेटिना पर बनी छवि कैसी होती है? मतलब अगर बात करें इन आंखों की, ठीक है, तो उस पर छवि मतलब किसी वस्तु की छवि कैसी बनती है? तो मैंने आपको बताया था कि कैसी छवि बनती है, उल्टी और वास्तविक मतलब रियल बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, उल्टी और वास्तविक। ठीक है, कैसी बनती है? उल्टी और वास्तविक मतलब इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनती है। जिसको क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेन हमारा फिर क्या करता है, उस चित्र को मतलब उस छवि को सीधा करके दिखाता है। लेकिन आंख पे हमेशा कैसा आपका छवि बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में किस टाइप का लेंस पाया जाता है? तो वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो ह्यूमन में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर नॉर्मली बात करें तो किस टाइप का लेंस प्रेजेंट होता है? तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, रेटिना का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेटिना? रेटिना का मुख्य कार्य क्या होगा? रंग पहचानना। रंग पहचानना आपको पता है, रेटिना में दो सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल एंड आपके कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल क्या करता है? वस्तुओं को पहचानने का काम करता है, और कोन सेल वस्तुओं का रंग पहचानने का काम करता है। लेकिन ये जो आपका रॉड सेल है वो अंधेरे में काम करता है, और कोन सेल आपका लाइट में। तो ये तो आपका रंग पहचानना होगा नहीं। लेंस को नियंत्रित करना, ये भी नहीं, क्योंकि लेंस को नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं? जो सिलेरी मसल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, तो यहाँ पर ऐसे किनारे किनारे लेंस के सिलेरी मसल पाए जाते हैं, वो लेंस को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। दूसरा है, प्रकाश को संवेदी संकेतों में बदलना या आंख की रक्षा करना। तो क्या होगा? प्रकाश को संवेदी संकेतों में बदलना मतलब कन्वर्ट लाइट इनटू नर्व सिग्नल। ये किसका काम होता है? रेटिना का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, आइरिस का कार्य क्या है? मतलब जो हमारी आंखों में जो आइरिस प्रेजेंट है उसका क्या कार्य है? तो प्रकाश को अपवर्तित करना, या रंग को पहचानना, या पुतली के आकार को नियंत्रित करना, या रेटिना को पोषण देना। तो ये क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए, जैसे ही आप क्या होगा, अगर आप डिम लाइट में जाते हैं तो आपकी आंखें क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है, मतलब फैल जाती हैं। तो आंखें फैलती हैं, तो ये याद नहीं कि आंखें जो हमारी आइरिस होती है उसकी जो रेडियल मसल होती हैं वो क्या होंगी? वो तब आपकी डायलेट होंगी, तब आपकी आंखें क्या हो जाती है? फैल जाती हैं। लेकिन अगर आप लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी कौन सी मसल काम आती हैं? तो वहाँ पे आपके जो सर्कुलर मसल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो पुतली सिकुड़ने से पहले आइरिस ही उसको क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से सुधारा जा सकता है? अगर बात करें निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या था कि जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था, जिसको बोलते हैं क्या? मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया में क्या था कि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब जो दोष है वो उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं है वही प्रॉब्लम है। मतलब निकट दृष्टि दोष है तो लेकिन फिर भी उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें कि उत्तल लेंस लगाया जाता है, या अवतल लेंस, या बेलनाकार लेंस, या कोई नहीं। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस, यानी कि क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। अच्छा, इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनना रहता है, तो इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। मतलब इसमें क्या होगा? फोकस दूरी घट जाती है, और इसका जो वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं इसकी, वो क्या होती है?
वो बढ़ जाती है। आई की हमारी मतलब आई बॉल की जो डायमीटर है वो बढ़ जाती है और फोकल लेंथ घट जाती है, इसी वजह से हो जाता है क्या, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से सुधारा जा सकता है। अब पूछ रहा है क्या, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मतलब दूरदृष्टि दोष। तो जो आपका निकट दृष्टि दोष है जस्ट उसका अपोजिट आपका क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसमें करेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस किसमें यूज करते हैं, जब व्यक्ति को मायोपिया हुआ रहता है मतलब निकट दृष्टि दोष है। लेकिन जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें आप उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आई बॉल है उसका क्या होगा, वो घट जाता है उसका साइज और फोकल दूरी बढ़ जाती है, मतलब रेटिना से कुछ दूर हटकर इमेज जो है व्यक्ति की बनती है। मतलब छवि की बात करें तो वो रेटिना से बाहर, मान लीजिए यहाँ पे आपका रेटिना है तो इस रेटिना पे ना बन के वो कहाँ बनता है, इस रेटिना से कुछ दूर बनेगा इमेज, ठीक है। तो ये किस तरह का दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख की सामान्य दृष्टि दूरी क्या होती है। मतलब किसकी बात कर रहा है, नियर पॉइंट की। अगर नॉर्मल पूछ ले कि अगर न्यूनतम कितनी दूरी है तो उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो नियर पॉइंट कितना था, मैंने कितना बताया था, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही फार पॉइंट पूछ ले तो फार पॉइंट तो वो कितना था, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सामान्य दृष्टि मतलब न्यूनतम दूरी, नॉर्मल कितना डिस्टेंस, कितना विजन डिस्टेंस उसका हो सकता है। तो 15 सेंटीमीटर, 25, 50 या 100। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि सामान्य दृष्टि में अब आप सोचेंगे कि मुझे सामान्य पूछा है तो ऐसा ना हो कि अनंत की बात कर रहा है। सामान्य मतलब वो कम की ही बात कर रहा है, क्योंकि अनंत तो कोई ये तो है नहीं उसके लिए कोई क्वेश्चन आएगा। मोस्टली आपका आता है सामान्य दृष्टि दूरी, मतलब या फिर आएगा नियर पॉइंट या पूछ सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्योंकि क्वेश्चन 3 तरह से आपके घुमा के इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट है, आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत कौन सी है। जो हमारी आईज होती हैं उसमें जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है कौन सी होती है, तो ऑप्शन क्या है, रेटिना, कॉर्निया, स्क्लेरा या लेंस। तो क्या होती हैं, कॉर्निया। और पता है ना, आई डोनेशन में इसी रेटिना का ही यूज किया जाता है, सॉरी इसी कॉर्निया का ही यूज करते हैं। पूरा आई बॉल का डोनेशन मतलब पूरे आई बॉल का नेत्रदान नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, ऑप्टिक नर्व क्या कार्य करती है। अब ऑप्टिक नर्व जैसे मान लीजिए ये आप ह्यूमन आई है, ठीक है, और यहां से ही एक नर्व यहाँ पे रेटिना के बाद से यहाँ पर एक नर्व निकलती हुई दिखाई देती है, जो कहाँ पर, जो ह्यूमन के ब्रेन से जाकर क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है। तो पूछा उसका कार्य क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब किसी वस्तु को जब हम देखेंगे तो प्रकाश की किरणें चलकर मतलब रेटिना सॉरी कॉर्निया लेंस से होते हुए कहाँ पे फोकस होंगी, इस रेटिना पर। तो हम जब वस्तु का प्रतिबिंब जो देखते हैं उसकी सूचना वो किसको देगा, हमारे ब्रेन को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या, आंखों को घुमाना। तो आंखों को घुमाने का कार्य नहीं है, रंग पहचानना भी नहीं, क्योंकि ये किसका काम है, कोन सेल का। छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाना मतलब ट्रांसमिट इमेज टू ब्रेन, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए आंख को नम रखना किसका काम है, लैक्राइमल ग्लैंड, जहां से क्या होती हैं, टीयर्स निकलते हैं। और किसका काम हो सकता है, आप एक्वस ह्यूमर की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, जो आंखों को नम रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में कौन सा भाग लिया जाता है। कौन सा भाग, पूरी आंख या रेटिना, कॉर्निया या लेंस। तो अभी मैंने बताया क्या, कॉर्निया का,
कॉर्निया क्या है? एक आपका सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट आपका ये पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, पुतली का कार्य क्या है? अब जो हमारे आंख में प्यूपिल्स है, मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्यूपिल? तो प्यूपिल क्या है? जो आपका ये आइरिस वाला जो कलर्ड जो पार्ट होता है, आप देखते होंगे ये जो थोड़ा सा ब्राउन कलर में और बीच में आपका डार्क ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका होता है आइरिस और देन आपका होता है क्या? प्यूपिल। तो इस प्यूपिल का काम क्या होता है पूछ रहा है। तो क्या होगा? रंग पहचानना, आंख को घुमाना, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना या आंख को साफ करना। तो क्या करेगा? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसके साथ मिलके? इस आइरिस के साथ ये प्यूपिल जो है दोनों एक साथ मिलकर क्या करेंगे? जो आंख में आपका प्रकाश जो प्रवेश कर रहा है उसको क्या करेंगे? ये नियंत्रित करने का काम करते हैं। कैसे से? मान लीजिए जब ज्यादा प्रकाश आया तो आपकी पुतली छोटी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप कम प्रकाश में जाएंगे तो आप मतलब अंधेरे में जाएंगे तो आप चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे पुतली जितना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? चौड़ी होना शुरू होती है कि हम चीज़ों को पहचान सके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करता है? मतलब विच पार्ट ऑफ द आई रिफ्रैक्ट लाइट? रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट लाइट, ठीक है। कौन सा पार्ट जो आँख मतलब कौन सा भाग है जो प्रकाश को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। तो लेंस करेगा कि पुतली करेगी, कॉर्निया या रेटिना? तो कौन करता है? कॉर्निया ही रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया पारदर्शी क्यों होता है? मतलब क्यों ट्रांसपेरेंट होता है? क्योंकि इसमें रक्त नहीं होता, या इसमें रेटिना नहीं होता, या मोटा होता है, या इसमें मांसपेशियां होती हैं। तो क्या होगा? इसमें रक्त नहीं होता, मतलब इसमें बात करें इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा ये जो आपका क्या है कॉर्निया वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट है, रॉड कोशिकाएं किस चीज को संवेदनशील मतलब किस चीज के लिए संवेदनशील होती हैं? मतलब रॉड सेल इन द आई आर सेंसिटिव टू मतलब किसके लिए वो सेंसिटिव होती है, किसके लिए संवेदनशील होती हैं? तो कलर के लिए सेंसिटिव कौन होता है? कोन सेल। कौन होगा? कोन सेल। प्रकाश और अंधेरा, तापमान या ध्वनि, तो किसके लिए होंगी? प्रकाश और अंधेरे के लिए जो हमारी रॉड सेल कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? सेंसिटिव होती हैं, और मोस्टली किसमें? अंधेरे में ही ये वर्क करती हैं। मतलब अगर बात करें रॉड सेल कब एक्टिवेट होती हैं, तो रॉड सेल आपका किसमें? डिम लाइट में एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। मतलब एक्टिवेट इन डिम लाइट या डार्क लाइट में, ठीक है, उसमें ये एक्टिवेट होती हैं। और जब एक्टिवेट होती हैं तो कौन सा लेयर बनता है? रेडॉप्सिन की लेयर बनती है। नेक्स्ट है, कौन कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? कौन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अभी मैंने बताया कौन सेल किसके लिए होती हैं? रात्रि दृष्टि के लिए। रात्रि दृष्टि के लिए कौन होते हैं? रॉड सेल होते हैं। रॉड सेल मतलब क्षण कोशिकाएं बोल सकते हैं। रंग दृष्टि के लिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रंग दृष्टि के लिए, क्योंकि इसके लिए ही कौन सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। फिर आंदोलन पहचानना या ध्वनि, तो ये दोनों इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी में आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है? ठीक है, तो आंखों का रंग क्या हो जाएगा? मतलब आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है। यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस किसमें धुंधला होता है? जिसमें जैसे लगता है कि वो पूरा क्या हो गया? जैसे लगता है लेंस घिस गया हो। तो किसमें होगा? मायोपिया में, या ग्लूकोमा में, या मोतियाबिंद में, या हाइपरमेट्रोपिया में? तो किसमें होता है? मोतियाबिंद में होता है। और इसमें जो आंखें होती हैं फिर आपको बाहर से कैसे दिखती हैं? वाइट, जैसा लगता है कि उसमें क्या है? मोती जैसा दिखाई देने लगता है, सफेद जैसा। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा में
आंख पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपन इन ग्लूकोमा? तो आंख का रंग बदलता है, या रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है, या लेंस बाहर आता है, या आंखों का आकार बढ़ता है? तो क्या हो जाएगा? रेटिना क्षतिग्रस्त होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो क्या होता है, जो टीयर्स ग्लैंड मतलब जहाँ से अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती हैं। और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? टीयर्स आंखों में ही मतलब वो इकट्ठा होने लगते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं। जब कलेक्ट होते हैं तो आंखों पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो रेटिना की तरफ क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। ये आपका क्या है? रेटिना वाला पोर्शन। इसी रेटिना पर दबाव डालते हैं और इसी रेटिना से आपको पता है ऑप्टिक नर्व अटैच होती है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है कि पहले ये रेटिना आपका डैमेज होगा और रेटिना से फिर ये ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होने का खतरा बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहले आपका रेटिना ही क्षतिग्रस्त होगा, देन आपका ऑप्टिक नर्व, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही पास क्या होती है? जुड़ी होती हैं, और जहाँ पे जुड़ी होती है वहीं पे आपका होता है ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के लिए विटामिन ए की क्या भूमिका है? तो आंख मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन ए फॉर आइज? आंख को साफ करना, या रेटिना की दृष्टि क्षमता बनाए रखना, या पुतली का आकार बढ़ाना, या फिर आई लैशेस बढ़ाना? तो क्या करेगा? रेटिना की दृष्टि क्षमता बनाए रखना, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए रेटिना की मतलब जो रेटिना की जो दृष्टि क्षमता है अगर वो सही नहीं रहेगी तो व्यक्ति को क्या होगा? रतौंधी होने के चांसेस होते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था ना कि मान लीजिए अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो रेटिना में ही रॉड सेल, कोन सेल पाए जाते हैं। तो जो रॉड सेल है तो अंधेरे में जैसे ही व्यक्ति जाता है तो क्या होगा? उसका जो रेडॉप्सिन की लेयर है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इस रेडॉप्सिन का जो कह सकते हैं इससे दो आपके प्रोटीन बनते थे। क्या? एक आपका रेटिनिन, दूसरा ऑप्सिन। तो जो रेटिनिन है उसका पूरक होता है विटामिन ए, ठीक है। अब जब व्यक्ति विटामिन ए कम खाएगा तो उसको रतौंधी होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मान लीजिए विटामिन ए कम खाया तो रेटिनिन की जो लेयर होती है वो कम बनेगी। अब जब कम बनेगी, जब रेटिनिन बनेगा ही नहीं, मतलब रेटिनिन वाला जो आपका पिगमेंट है वो बनेगा नहीं, तो क्या होगा? आपका रेडॉप्सिन वो डिस्टर्ब होगा। अब रेडॉप्सिन डिस्टर्ब हुआ तो आपका रॉड सेल भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ होगा, और रॉड सेल गड़बड़ हुआ तो व्यक्ति को अंधेरे में स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और आपको पता है रतौंधी में क्या होता है? व्यक्ति को अंधेरे में ही नहीं साफ से दिखाई देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट है, अंधत्व का सबसे आम कारण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस? अंधत्व का मतलब अंधेपन का सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? विटामिन डी की कमी, या कॉर्निया की क्षति, या आंखों में धूल, या पुतली का सिकुड़ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कॉर्निया की क्षति। क्योंकि कॉर्निया की क्षति होगी तो क्या होगा? लाइट इंटर ही नहीं करेगा। जब लाइट इंटर ही नहीं करेगा तो पुतली चाहे सिकड़ो फैले, उससे क्या मतलब? जब लाइट ही नहीं जाएगा तो पुतली कोई काम ही नहीं करेगा। और आंखों में धूल जाएगा तो आप उसको साफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं साफ होगा। विटामिन डी से कोई रिलेशन ही नहीं है आपके आंखों का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, आंख के कौन से भाग में छवि बनती है? इन विच पार्ट ऑफ द आई इज द इमेज फॉर्म्ड? मतलब कौन से भाग में छवि बनती है? तो कॉर्निया में, लेंस में, रेटिना, या ऑप्टिक नर्व? तो कहाँ पर बनती है? रेटिना में, ठीक है, रेटिना वाले रीजन पर बनती है। और कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये मत सोचिएगा कि हम मतलब वस्तुओं को सीधा देख पा रहे हैं तो सीधा ही बनेगा। सीधा नहीं बनता। कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। तो कैसा? वास्तविक। वो तो हमारा मस्तिष्क है जो उसको क्या करता है? सीधा करके दिखाता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो कैसा बनेगा? उल्टी एंड वास्तविक, ठीक है। और किस पे बनता है? रेटिना पर ही, हमारे आंखों द्वारा, क्योंकि आंखों द्वारा छवि तो रेटिना पर ही बनेगा, और रियल आपका और इन्वर्टेड। नेक्स्ट है, मानव आंख की समान दृष्टि सीमा कितनी होती है? अब फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है कि कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक, या 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, या 1 मीटर से 100 किलोमीटर तक, या 5 सेंटीमीटर से 500 मीटर तक। तो क्या हो जाएगा?
करेक्ट ऑप्शन आपका बी। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब ये नियर पॉइंट है, ठीक। और अनंत की बात कर रहा है तो अनंत आपका क्या है? फार पॉइंट है, मतलब स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो यही दूरी आपकी दोनों, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया को नुकसान पहुंचाने से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? मतलब डैमेज ऑफ द कॉर्निया रिजल्ट इन। अब कॉर्निया के नुकसान से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो अंधत्व या धुंधली दृष्टि, दोहरी दृष्टि या रंगहीन दृष्टि। तो क्या होगा? अंधत्व। अभी पूछा भी गया कि अंधत्व का सबसे मतलब किसकी क्षति मतलब मेन है, मतलब किसका कौन सा मेन कारण है? तो सबसे मेन कारण क्या होता है? कॉर्निया का ही क्षतिग्रस्त होना। तो जब कॉर्निया ही नुकसान कॉर्निया को हो रहा है तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति को अंधत्व की समस्या होने लगेगी। नेक्स्ट, कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण किस रोग में किया जाता है? अगर बात करें आर्टिफिशियल लेंस की, अगर हम आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो इज डन इन विच डिजीज, किस डिजीज में हम इसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं? ठीक है, तो किसमें करेंगे? ग्लूकोमा में, या मोतियाबिंद में, या मायोपिया में, या हाइपरमेट्रोपिया में। तो किसमें करेंगे आप? मोतियाबिंद में, क्योंकि लेंस यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? धुंधला हो जाता है, मतलब घिस जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कौन सा भाग प्रकाश की अधिकतम अपवर्तन करता है? मतलब विच पार्ट रिफ्रैक्ट द मोस्ट लाइट एंटरिंग द आई। अब हमारे आंखों में सबसे ज्यादा आई को आने के लिए कौन मतलब परमिशन देगा? तो लेंस, कॉर्निया, रेटिना या आइरिस। तो कौन हो जाएगा आपका? कॉर्निया, क्योंकि लेंस, रेटिना, आइरिस ये तो कॉर्निया के पीछे वाले भाग है, ठीक है। सबसे पहले आपका कॉर्निया ही आएगा, तब उसके बाद आपका कहीं आपका मतलब लेंस आएगा, फिर रेटिना, आपका आइरिस हो गया, फिर रेटिना सबसे लास्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, रंग दृष्टि किसकी मदद से होती है? किसकी मदद से हम कलर को इनेबल करते हैं? किसकी मदद से पहचानते हैं? रॉड कोशिकाएं, कोन कोशिकाएं, ऑप्टिक नर्व या स्क्लेरा। तो किससे पहचानते हैं? कोन सेल से, क्योंकि रॉड सेल किसके लिए होता है? वस्तुओं को अंधेरे में पहचानने के लिए कि कौन सी वस्तु अंधेरे में है, ठीक है। तो ये तो अंधेरे में एक्टिवेट होती है, लेकिन रॉड सेल हमेशा लाइट में, क्योंकि कभी भी आपको अंधेरे में मान लीजिए वस्तुओं का एहसास तो होगा, उसका आकार समझ जाएंगे सब कुछ, लेकिन कभी भी आप वस्तुओं का रंग नहीं बता पाएंगे। और बेसिकली कौन से जो आपका लाल, पीला, मतलब नीला, इन्हीं कलर को पहचानने का काम करता है। ऑप्टिक नर्व आप जान ही रहे हैं कि आप किसी वस्तु को जब देखते हैं तो वो क्या करता है? मतलब रेटिना से उस छवि को कहाँ भेज देता है? हमारे ब्रेन तक। और स्क्लेरा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये आंखों को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अंधेरे में देखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? एबिलिटी टू सी इन द डार्क डिपेंड्स ऑन, किस पे? कोन कोशिकाएं, रॉड कोशिकाएं, रेटिना, कॉर्निया। ये तो कई बार बता चुके हैं, कौन करता है? रॉड सेल करता है। नेक्स्ट है, मानव आंख किस प्रकार की संरचना है? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन आई। किस टाइप का है? आपका यांत्रिक है, अपवर्ती है, संवेदनशील है, या पेशीय है? किस प्रकार का है? संवेदनशील, सेंसरी, इसीलिए इसको किस में रखा गया? सेंस ऑर्गन के अंतर्गत रखा गया इसको। बायोनिक आंख किसे कहते हैं? तो व्हाट इज द बायोनिक आई। किसको बायोनिक आई कहेंगे? कांच की आंख को। तो कांच का कौन सा आंख होता है? कंप्यूटर नियंत्रित आंख, ऐसा भी नहीं। कृत्रिम दृष्टि प्रणाली या रेटिना प्रत्यारोपण। तो किसको बोलेंगे? जो कृत्रिम दृष्टि प्रणाली मतलब आर्टिफिशियल विजन सिस्टम है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोनिक, ठीक है। नेक्स्ट, आंख में फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एबिलिटी टू फोकस कॉल्ड इन द आई। क्या बोलेंगे उसको? समंजन बोलेंगे, या दृष्टि, या परावर्तन, या रंग पहचानना। क्या बोलेंगे? समंजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? उसकी क्षमता को, जो आंख में फोकस करने की क्षमता क्या है? एक तरह से समंजन ही है ना, क्योंकि वहां पे प्रकाश को कम या ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है, नियंत्रित किया जा रहा है।
आई लैशेस का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई लैशेस? क्या है? दृष्टि बढ़ाना, आंख की सफाई, धूल से रक्षा करना या पुतली को नियंत्रित करना। तो क्या करते हैं? धूल से रक्षा करते हैं। तो आई लैशेस क्या है? जो आप जिनको आप बोलते हैं क्या? बरौनिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो पलकों के जस्ट मान लीजिए ये जो पलक होते हैं उसी के पास यहाँ पे आपके आई लैशेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? धूल से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, रेटिना में कौन सी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं? विच लाइट सेंसिटिव सेल्स आर फाउंड इन द रेटिना? तो कौन सी होगी? आइरिस और लेंस, रॉड और कोन, पुतली और रेटिना, या ऑप्टिक नर्व और कॉर्निया? तो कौन सी होंगी आपकी? रॉड और कोन सेल, ठीक है, रॉड एंड कोन सेल, क्योंकि रेटिना की बात कर रहा है, रेटिना में आपके रॉड एंड कोन सेल ही जो होते हैं वो क्या होते हैं? लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। मानव आंख किस प्रकार की छवि बनाती है? What type of image is formed by the human eye? तो ये आप समझ ही गए होंगे कैसा बनता है? वास्तविक एंड उल्टी बनती है। कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दृष्टि दोष जिसे चश्मा पहनकर सुधारा जा सकता है वह है, मतलब विच विजन डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग स्पेक्टिकल, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे? चश्मा पहन के सुधार सकते हैं। तो मोतियाबिंद को, रेटिना क्षति को, मायोपिया को, या ऑप्टिक नर्व दोष को? तो किसमें? मायोपिया में, मतलब जो आपकी निकट दृष्टि दोष है उसमें आप चश्मा पहनकर उसको क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। और उस चश्मे में किस प्रकार का लेंस यूज होता है? आपका अवतल लेंस, कॉनकेव। ऑप्टिक नर्व का मुख्य कार्य है, द मेन फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो आपके रेटिना के बाद जो ये नर्व निकली रहती है उसको ही बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये क्या करेगा? जो इस रेटिना पे छवि बन रही है आपकी कैसी? उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। तो वो क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व क्या करता है? उस छवि को कहाँ पे? उसका इंफॉर्मेशन देता है मस्तिष्क को। फिर मस्तिष्क क्या करेगा? उसका सीधा इमेज दिखाता है। तो आंख को घुमाना या लेंस को फोकस करना या दृश्य संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी मैंने इसको आगे ही कराया है। लेंस की मोटाई में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? चेंज इन द थिकनेस ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा करेंगे? उसके थिकनेस, जो थिकनेस है किसके द्वारा कंट्रोल होगा? रेटिना के द्वारा, कॉर्निया, या सिलियरी मांसपेशिया, या पुतली? तो अब देखिए, जो आपका मान लीजिए लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? सिलियरी मांसपेशियां या सिलियरी मसल्स बोलेंगे। तो यही क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं, ठीक है। तो इसके वजह से ये क्या हो जाता है? जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा? उसकी मोटाई आपकी नियंत्रित होती है लेंस की, वो होती है सिलियरी मसल्स के द्वारा। और ये क्या है? आपका लेंस है, ठीक है, लेंस है। अब देखिए सिलियरी मसल क्या करेगा? जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को अगर पास में ही देखना है, मतलब बहुत दूर तक नहीं देखना है, मान लीजिए लगभग 25 सेंटीमीटर नियर अबाउट देखना है, तो वहां पे ये लेंस क्या होगा? थोड़ा मोटा ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा आंखों को क्या है? ज्यादा उसको मतलब उस पर भार देना नहीं है लेंस पे। तो नॉर्मली लेंस की मोटाई ठीक ठाक रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए व्यक्ति को बहुत दूर तक देखना है तो वो कोशिश मतलब ये सिलियरी मसल ही क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगी इसको फैलाने का, ठीक है। तो जब फैलेगा तो लेंस क्या होगा? अब जब फैलेगा तो लेंस थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? पतला हो जाएगा। कहाँ पर? जब वस्तु को मतलब जब व्यक्ति किसी दूर की वस्तु को देखेगा तो लेंस की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, और जब पास में देखेगा तो थिकनेस बढ़ जाती है। और ये काम कौन करता है? सिलियरी मसल, मतलब सिलियरी मांसपेशियां। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दो आंखों से देखने का लाभ क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग टू आईज? मान लीजिए हमारे पास दो आंखें हैं,
तो उसके क्या फायदे हैं कि दोनों आंखों से देख रहे हैं। रंग पहचानना, रंग तो आप एक आंख से भी पहचान सकते हैं। गहराई का अनुमान या तेज दृष्टि या अधिक प्रकाश ग्रहण करना, तो ऐसा नहीं है, प्रकाश बराबर ही आएगा, चाहे आप एक आंख से देखिए चाहे दो आंख से देखिए। दृष्टि भी सेम रहेगी, लेकिन गहराई का अनुमान मतलब डेप्थ परफेक्ट आपका परसेप्शन कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप खुद अपना एक आंख बंद करके देख सकते हैं कि आप कितना आप मतलब उसकी गहराई ही पता चलेगी। ठीक है, कभी आप ट्राई करके देख सकते हैं कि किसी वस्तु को अगर एक आंख बंद करके देखेंगे तो कुछ कहीं दिखेगा और दोनों आंख खुलेगा तो कहीं दिखेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट है कॉर्निया प्रत्यारोपण में किसे बदला जाता है, मतलब इन कॉर्निया ट्रांसप्लांट व्हाट इज द रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस किया जाता है, पूरी आंख को, पुतली को, पारदर्शी परत या रेटिना। तो किसको बोलते हैं, किसको करते हैं, पारदर्शी परत। पारदर्शी परत को ही क्या बोलते हैं, कॉर्निया ही बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। जो क्वेश्चन में यहाँ पे कॉर्निया दिया तो कॉर्निया का प्रत्यारोपण हो रहा है तो कॉर्निया का ही यूज करते हैं। और वो कैसी परत होती है, पारदर्शी परत। क्यों पारदर्शी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड नहीं पाया जाता है। कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की नहीं। Which defect allow near object to be seen clearly but not distant ones। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है निकट दृष्टि दोष क्या है, उसमें आपको निकट की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया या मोतियाबिंद। तो क्या है आपका, मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं, दूरदृष्टिता, सॉरी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्या है आपका, मायोपिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया में सुधार के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, व्हाट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, कौन करता है, रेटिना करेगा, कॉर्निया, पुतली या ऑप्टिक नर्व। तो कौन करेगा, आपका जो पुतली है वही करेगा, क्या करेगा, जितने भी प्रकाश प्रवेश कर रहा है आई में उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका पुतली, और वो भी किसके साथ, आइरिस के साथ मिलकर। करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है पुतली का आकार कब छोटा हो जाता है। तो पुतली का आकार कब छोटा होगा, जब व्यक्ति क्या होता है, जब बहुत प्रकाश में, ठीक है, जब अधिकतम प्रकाश में जाएगा तो उसकी क्या हो जाती है, जो आइरिस होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो कब होगा, अंधेरे में, तेज प्रकाश में, नींद में या पढ़ते समय। तो कब होगा, तेज प्रकाश में, मतलब इन ब्राइट लाइट में क्या होगा, कॉर्निया सिकुड़ेगी, सॉरी आपका जो आइरिस से सिकुड़ेगा, जिससे आपके पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है मोतियाबिंद का कारण क्या होता है, व्हाट कॉज कैटरैक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, रेटिना क्षति, लेंस का धुंधला हो जाना, कॉर्निया का सूखना या पुतली का फैलना। तो क्या हो जाएगा, लेंस का धुंधला होना। प्रेसबायोपिया किस उम्र में सामान्यतः होता है, किस उम्र में होता है, तो 10 से 20 वर्ष या 20 से 30 वर्ष या 40 वर्ष के बाद या 60 वर्ष के बाद। तो ये मोस्टली कब होता है, 40 वर्ष के बाद, मतलब अधिकतर ये बुढ़ापे में ही देखने को मिलता है। और इसमें क्या होगा, जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे वो लेंस को क्या करती है, उनका शेप साइज मतलब सही से नहीं दे पाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति में प्रेसबायोपिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रेसबायोपिया किस कारण होता है, रेटिना क्षति, कॉर्निया की कमजोरी, सिलेरी मांसपेशियों की कमजोरी या पुतली का आकार। देखिए अभी मैंने बता दिया इसके पहले ही, किसकी वजह से होता है, सिलेरी मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से क्या होगा, जो लेंस होते हैं वो ठीक से एडजस्ट नहीं होते हैं,
मतलब वो क्या होंगे, उनमें मूवमेंट सही नहीं, मतलब वो जो एडजस्टमेंट होना रहता है, क्योंकि सिलरी मसल्स ही करते हैं उनको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, तो वो काम नहीं हो पाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या बेलनाकार लेंस, या द्विदृष्टि लेंस। तो कौन सा होता है आपका करेक्ट ऑप्शन, आपका डी, मतलब बाइफोकल लेंस इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान के लिए आंखें कितने समय के अंदर ली जाती हैं, मतलब आंखें मतलब क्या, कॉर्निया को कॉर्निया कितने समय के अंतर्गत हम उसको यूज कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे, 6 घंटे, या 1 घंटा। तो कम से कम 6 घंटे के अंदर हमको उसको, मतलब कम से कम मतलब नहीं, आप कह सकते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि 6 घंटे के बाद से वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब वो काम नहीं करेंगे। तो आपका ये कब तक सही रहता है, सिर्फ 6 घंटे तक। तो आप 6 घंटे के अंदर उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कौन कोशिकाएं किस प्रकार की प्रकाश को पहचानती हैं, किस प्रकार की प्रकाश को पहचानेंगी, केवल नीली, केवल लाल, केवल हरी, या लाल, हरी, नीली। तो किसको पहचानती है, लाल, हरी, नीली, तीनों को पहचानती हैं। रॉड कोशिकाएं किस चीज में असक्षम होती हैं, रॉड सेल आर इनकैपेबल ऑफ, किसमें असक्षम होंगे, मतलब किसमें सक्षम नहीं होती हैं। तो अंधेरे में देखने में, तो अंधेरे में तो देख सकती हैं, प्रकाश में देखने में तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो हल्का फुल्का काम कर सकती हैं। फिर है रंग पहचानने में, तो रंग पहचानने में काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि रंग पहचानने का काम कौन करता है, जो आपका कोन सेल होता है। छवि बनाने में तो रेटिना का काम आता है। मानव आंख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है, तो लेंस, पुतली, कॉर्निया, या रेटिना। तो कौन करेगा, रेटिना, क्योंकि रेटिना पर ही छवि बनती है, और कैमरे में भी पता है किसी चीजों को कैप्चर किया जाता है, ठीक है, यानी किसी की छवि ली जाती है। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आंख में तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर का कार्य क्या है। तो आंख को रंग देना, आंख को पोषण और आकार बनाए रखना, या फिर दृष्टि बढ़ाना, या लेंस को स्थिर रखना। तो क्या करेंगे, आंख को पोषण और आकार बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।